बस ये कह रही हूँ कि मेरे भाई और तुम्हारे ताया और इन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं अनस। इनको अल्लाह मियाँ से डर नहीं लगता। इनको रात को नींद आ जाती है। इंसान के अपने अमाल ही उनको आगे लेकर जाते हैं और ये तो वो भी सही नहीं रख सकते। तुम परेशान क्यों होती हो? वो है ना, बेहतरीन इंसाफ करने वाला। इंसान क्यों नहीं करता? इंसानों की औकात है। भाई इसने अपने बेटे को गाड़ी लेके दी है, समझ रही हो? हाँ, तो शयान जो है उसको गाड़ी चलाने की तो तमीज ही नहीं। और क्या, मैंने आनिस की नौकरी की इससे बात की थी। सफोला सांप होते हैं ऐसे। हाँ हाँ यार, इतनी रोशन पेशानी, हयादार और ज़हीन आंखें, साबिर, इज्जतदार, दिल वाला। भाई उसका, देखो मेरी बात सुनो, चलो ये ना समझे, यतीम ही समझ के उसकी सरपरस्ती कर ले। हाँ? तुमने दादा को फोन क्यों मिला के दिया? वो तो इंसिस्ट कर रहे थे। और अच्छा है ना, दिल की बात कर देने से दिल हल्का हो जाता है। तुम भी कर सकते हो अनस। क्या? पप्पो से बात। मुझे कोई बात नहीं करनी। अनस मुझे पता है कि तुम बहुत हर्ट हो। तुम्हारे ताया ने अपने बेटे के लिए सब कुछ सेट कर दिया और तुम्हारे लिए पहली दफा नहीं किया हमसे। वो हमेशा अपनी औलाद के लिए सब सेट करते थे। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान अपनी औलाद के लिए आंखें बंद और हाथ खोल देता है। सही कह रहे हो। दुनिया का नाम ही खुदगर्जी है। मेरे भाई को ही देख लो। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर मैं नंबर देने पे आऊं ना, तो तुम्हारे ताया ज्यादा। मेरा मतलब है कि तुम ये देखो ना, वो कैसे तुम्हारा कारोबार उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया और तुमने कर भी दिया। अंसा, मैंने कहा है ना यार, उस बात को दोहराओ मत। मैं नहीं दोहरा रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे भाई और तुम्हारे ताया और इन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं अनस। इनको अल्लाह मियाँ से डर नहीं लगता। इनको रात को नींद आ जाती है। इंसान के अपने अमाल ही उनको आगे लेकर जाते हैं और ये तो वो भी सही नहीं रख सकते। तुम परेशान क्यों होती हो? वो है ना, बेहतरीन इंसाफ करने वाला। इंसान क्यों नहीं करता? इंसानों की औकात है। हेलो हेलो हेलो। अंशा, अनिस। दादा क्या कह रहे हैं? जी दादा। लाइन कट गई है, क्या हुआ है? देखती हूँ, दिखाएं। हैं? दिखाएं। कॉल नहीं मिल रही, मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर में मिला देती हूँ। ये उनको दे दो। ये मुरसलीन ने शयान को गाड़ी लेके दी है, ये ठीक नहीं है।
सोच समझ वाला नहीं है, ऐसी कोई नुकसान करे। कुछ नहीं होता था। ताया है ना, वैसे भी बाप उंगली पकड़ कर चलाए तो बच्चा नहीं गिरता। ये मकान, ये गाड़ी जो है, इसका हकदार तू था, लेकिन क्या करे भाई साहब, तू तो खुद ही 10 बरदार हो गया हर काम से। कुछ नहीं होता दादा। क्यों नहीं होता भाई? कुछ होता है। नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे भाई, तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी है? जरा माश कोई नहीं है आपके पास। आज तुम 2, कल के दिन 3 हो गए, फिर 3? तीसरा कौन? दादा, आप परेशान नहीं हो? अनस को जॉब नहीं मिलेगी तो मुझे मिल जाएगी। हमारा गुजारा बहुत इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा, फिक्र ना करें। तुम इसे नौकरी करने? नहीं दादा, नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, घर पे ही। घर पे रह के किस तरह होगा? कैसे बताओ? घर पर दादा, लैपटॉप पर। लैपटॉप? पढ़ाई छोड़ दोगी क्या? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रही, मतलब मेरा काम ऐसा है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर सकती हूँ। इसको वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं। नहीं, नहीं करो। अरे क्यों नहीं करूँगी दादा, सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो फिर ये करे, ये स्टूडेंट करे, तुम नहीं करोगे। अरे दादा, मैं क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह मैंने 2 हाथ दिए हैं, मेहनत में अजमत है। और आपको तो खुशी होनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने मुझे एक हुनर दिया हुआ है। मेरे अब्बू कहते थे जिसके हाथ में हुनर होता है उसके हाथ सोने के होते हैं। तुमने इसको मना नहीं किया नौकरी करने से? रोका है दादा, सुनती नहीं है। ये फोन में लो, मैं अम्बरीन से बात करता हूं। लो। उन्हें पता है दादा, वो तो बहुत खुश हुई थी, पता नहीं। ये दो में जो क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना। नहीं, आपको नहीं लगता फहाम को बुलाना चाहिए? बेटा, 2 घंटे में तो ये डिसाइड हुआ था कि हम सेलिब्रेट करेंगे, वो भी शायान का दिल बड़ा करने के लिए। और यहाँ है कौन? फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एक आध बस मुरसलीन का दोस्त है। अम्मी, एक तो दोस्त है, मैं गिनवाऊँ आपको कितने लोग आए हुए हैं? सबसे पहले यहाँ पे फहाम को होना चाहिए था। भाई, अगर हमने प्लान करके किया होता तो हम उसे बताते ना। अम्मी यार, आपको पता है मैं ठीक बात कर रही हूँ। आपने और अब्बू ने अच्छा नहीं किया, मुझे एक बात पता है। फहाम और उसकी अम्मी को अगर पता चलेगा, वो क्या सोचेंगे कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट खुशी में उन्हें शामिल नहीं किया। मेरी रिश्तेदारी में ख्याल रखना पड़ता है ना, कि बुरा ना लग जाए कुछ। क्या बहस चल रही तुम दोनों के दरमियान? क्या मसला है? मुरसलीन, आपने फहाम को नहीं बुलाया। फहाम को? इन्होंने फहाम को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि इन्हें फहाम बुरा लगता है, लेकिन अगर आप रिश्तेदारी कर लिए तो निभा लें।